गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला है कि ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। दूसरा है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है, तो वो है बिहार। अगला प्रश्न है WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे, तो इंडिया एंड श्रीलंका यानी भारत और आपका श्रीलंका मिलकर मेजबानी करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में PM मोदी ने क्रोएशिया का दौरा किया, इसकी राजधानी कौन सी है, तो जाग्रेब है इसकी राजधानी का नाम। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो कनानिस्कस कनाडा में किया गया है। अगला है प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में PM मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, तो वो साइप्रस ने किया है अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो वो है कर्नाटका में काली रिजर्व टाइगर का। INS अर्नाला किस प्रकार का जहाज है, तो यह पनडुब्बी रोधी उथला जल युद्ध पोत है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो वो 17 जून को मनाया जाता है। INS तमाल का कमिश्नरिंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो यांतर शिपयार्ड रूस में किया गया है। किसे हाल ही में डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को प्रदान किया गया है। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो वो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। U23 एशियन रेसलिंग चैंपियन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो वियतनाम में हुआ है। अगला प्रश्न है विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 23 जून को मनाया जाता है। भारतीय स्पेस लिमिटेड ने फ्रांसीसी स्पेस यूटेल सेट में कितने रुपए का निवेश करने जा रही है, तो 313 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर के शानदार थ्रो के साथ कौन सी लीग जीती है, तो पेरिस डायमंड लीग को उन्होंने जीता है। तो दोस्तों, अब हम फटाफट से वन लाइनर करंट अफेयर को देखते हैं, फटाफट से आपका रिवीजन हो जाए। ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे बड़े योग कार्यक्रम का नेतृत्व कहाँ पर किया है, विशाखापत्तनम में किया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाल ही में जापान की होंडा कंपनी ने पुनः प्रयोज्य रॉकेट प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए हो गए हैं। हाल ही में WHO ने त्वचा रोगों को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री गेरुआ नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल संरक्षण का कार्यक्रम शुरू किया है। विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने नई दिल्ली 2025 पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए शुभंकर विराज लॉन्च किया है। वर्ष 2025 में इंटरपोल गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता के लिए UAE को चुना गया है। हाल ही में सेबी ने 90% से अधिक सरकारी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को शेयर बाजार से हटाने की अनुमति दे दी है। यही इसका मेन फैक्ट होता है। कितने प्रतिशत वाली कंपनियों को, 90% वाली कंपनियों को। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य जांच की समीक्षा हेतु 3 कैथोलिक समितियों के गठन की घोषणा की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई है, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 35वें G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा पर आउटरीच सत्र में भाग लिया है।
क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 54 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन से क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार कोपेनहेग दुनिया का सबसे योग्य शहर बना है। तो कौन सा सबसे योग्य शहर बना है? कोपेनहेग। तो दोस्तों ये रहा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के लिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में कुछ और नए करंट अफेयर्स की जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी को दोस्तों धन्यवाद।